अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनवीर प्रिंस। आप देख रहे हैं विलेज कुकिंग फूड स्टाइल। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लें एक फ्राई पैन और इसमें एक छोटा कप चीनी जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 या 2 घूंट, ज़्यादा नहीं। तो इसको ऐसे हिलाते जुलाते रहना है, नहीं तो हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब भी हो सकती है। उसमें रेसिपी का कलर भी ख़राब हो सकता है। तो इसको अच्छे से हिलाते रहना है। तो इस तरह से चीनी का जो कलर है बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो इसके बाद इसमें दूध ऐड करना है। तो मिल्क है मेरे पास ½ kg। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूध डालने के बाद ये इस तरह से, ये देख सकते हैं, ये गचक सी जैसे बन जाती है, ये ऐसे बन जाएगी। तो परेशान नहीं होना, जिस तरह इसको हीट मिलेगी तो ये खुद ब खुद पिघल जाएगी। ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना है, खुद ब खुद ये पिघल जाएगी। तो ये देखें, ये जैसे पापड़ सा बन गया, ऐसे बन गई है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इसका दूध का कलर भी देखें आस्ता आस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। तो देखें दूध का कलर कितना खूबसूरत हो चुका है, कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो अब इसमें इसके ऊपर लेके आनी है थोड़ी सी मलाई सी। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे सिरका। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर। तो हमने दूध को फाड़ना नहीं है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। तो देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी सी मलाई सी आ रही है ऊपर इसके। तो अगर सिरका आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसके लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो देखें ये अभी सिरका डालने से ये थोड़ी सी मलाई जैसी आ चुकी है इसके ऊपर। तो फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। तो तब तक के लिए हमारा अगला काम रेडी होगा। तो तब तक के लिए इसको रख देते हैं साइड पर। ये ठंडा हो जाएगा। उसमें जाएगा 2 टेबलस्पून देसी घी। मेरे पास देसी मौजूद है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप भी डाल सकते हैं, नहीं तो डालडा डाल लीजिए। तो अब इसमें जाएगा ½ kg मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अच्छे से पका लेना है। थोड़ी स्लो आंच पे रखना है ताकि हमारा जो मैदा है वो नीचे ना लगे। तो इसको तब तक के लिए पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और इसमें खुशबू आने लग जाए। तो समझें हमारा मैदा जो रेडी हो चुका है। तो अब इसमें दूध ऐड करेंगे, वो जो दूध मिल्क बना के रखा था हमने, तो वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको तब तक हिलाते रहना है जब तक ठंडा ना हो जाए। अभी गर्म है तो इसको इसी की मदद से हिलाते रहना है। तो बर्फ़ी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको ऐसे हाथ की मदद से अच्छे से कर लेना है। तो बर्फ़ी जो तैयार हो चुकी है, तो अब इसको डालेंगे ट्रे के अंदर। कोई भी ऐसी ट्रे ले लें एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके अंदर उसको ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा। बुरश है तो ठीक है, नहीं तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। तो ऑयल इसके ऊपर लगा लिया है। तो उसके बाद इसमें लगाएंगे बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर रखेंगे बर्फ़ी। जो हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है,
अब इसको इसके ऊपर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। तो उसके बाद इसकी जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद इसकी टिकड़ियाँ बनाएंगे।